स्वागत है आज की इस वीडियो में। पिछली वीडियो में आपने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जाना। आगे बढ़ते हैं, अब हम दर्पण के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो दर्पण होता क्या है? सबसे पहले आप ये जानिए कि दर्पण होता क्या है। तो दर्पण, देखिए, दर्पण को हम शीशा भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी चीज, इसकी अगर आप परिभाषा देखें तो इसमें लिखा गया हुआ वस्तु जिसमें प्रतिबिंब बनता है या दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं? दर्पण। मतलब ऐसी चीज जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे, वही चीज क्या कहलाती है? दर्पण कहलाती है। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीज जिसमें उस वस्तु का एक आकार उसमें बने। जैसे आपके घरों में जो शीशा है वही क्या है? दर्पण। ठीक है, उसके सामने आप जाते हैं तो आपका प्रतिबिंब उसमें बनता है, जैसे आप है वास्तव में उसी तरह की आकृति जो है शीशे में भी दिखाई देती है, तो वही क्या है? दर्पण। ठीक है, और देखिए प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बनता है ना, तो प्रतिबिंब हम कहते किसे? प्रतिबिंब बनता है जो है दर्पण के अंदर, आकृति जो है दर्पण के अंदर बनती है। तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर दर्पण के अंदर जो आकृति बनती है वही क्या कहलाती है? प्रतिबिंब। देखिए, कभी कभी जो है परीक्षाओं में परिभाषा भी पूछ दिया जाता है कि प्रतिबिंब की परिभाषा बताइए, तब आप क्या लिखेंगे कि दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर, तो देखिए जो वस्तु दर्पण के सामने है वो क्या है? उसको आप वस्तु कह लीजिए या बिंब कहिए, बिंब। ठीक है, बिंब जो है वो वस्तु ही होता है। मतलब दर्पण के सामने कोई वस्तु है तो बिंब है, और दर्पण के अंदर उसका जो चित्र बनता है वही क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक, तो दर्पण के सामने किसी वस्तु को ले जाने पर उसकी आकृति जो दर्पण के अंदर बनती है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो आपने प्रतिबिंब जाना। आगे बढ़ते हैं, जो दर्पण होता है वो दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो आप देखिए, जो दर्पण होता है, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला है हमारा समतल दर्पण, और दूसरा क्या है? गोलीय दर्पण। अब आप देखिए, समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका जो तल है वो कैसा हो? एकदम समतल हो। ऐसा दर्पण जिसका तल एकदम समतल हो, वही दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण। जैसे आपके घरों में जो दर्पण है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो किस प्रकार का दर्पण है? समतल है, क्योंकि उसका जो तल है वो एकदम प्लेन है। ठीक है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है या उभरा नहीं है या उसका तल दबा नहीं है, वो एकदम समतल है, इसीलिए वह दर्पण क्या है? समतल दर्पण। ठीक, तो ये हो गया समतल दर्पण। और देखिए दूसरा कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय, जैसा नाम से आप देख रहे हैं, गोला इसमें आ रहा है, गोला आ रहा है ना। गोले का मतलब क्या होता है? गोल। मतलब ऐसा दर्पण जिसका तल कैसा हो? गोल हो, वही दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण। अब देखिए, जो गोलीय दर्पण होता है ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, अवतल को कनकेव मिरर एंड उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं हम? कन्वेक्स। ठीक है, तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल का क्या मतलब है? सबसे पहले आप गोलीय दर्पण को बढ़िया से जानिए, उसके बाद आप अवतल और उत्तल दोनों अच्छी तरह से समझ जाएंगे। अवतल में क्या होता है कि जो उसका परावर्तक तल है वो दबा हुआ होता है, और उत्तल में क्या होता है? उसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। इसको हम अभी विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप क्या जानेंगे? गोलीय दर्पण जब आप बढ़िया से जान जाएंगे तो अवतल और उत्तल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आप किसके बारे में सबसे पहले जानेंगे? थोड़ी जानकारी हम समतल दर्पण के बारे में भी इसी में हम वीडियो में दे दे रहे हैं। सबसे पहले आप जानेंगे थोड़ा कुछ जानकारी समतल दर्पण के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हम आपको क्या बताएंगे? गोलीय दर्पण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप जानिए समतल दर्पण क्या होता है। देखिए, समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो समतल दर्पण क्या होता है? हमने बताया आपको, ऐसा दर्पण जिसका तल समतल होता है उसे क्या कहते हैं हम? समतल दर्पण। ठीक है, प्लेन, जिसका तल एकदम से चिकना हो, समतल। और देखिए इसकी विशेषता क्या क्या होती है? समतल दर्पण सबके घरों में होता है, सभी लोग अपना जो है उसमें चेहरा देखते हैं। तो इसकी पहली जो विशेषता क्या है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो किस प्रकार का होता है? आभासी बनता है। ठीक है, उसको केवल आप आभास कर सकते हैं, हाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन वास्तव में नहीं बनता। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? जिसको पर्दे पर उतारा जा सकता है। ठीक है, जैसे आप सिनेमा घरों में जब फिल्में देखते हैं तो वो जो पर्दे पर चित्र आते हैं, जो चित्र चलते हैं फिल्में, वो एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, उसको वो वास्तव में पर्दे पर उतर जाता है। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है ये किस प्रकार का है? ये एक आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, इसको आप पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। दूसरा इसका जो गुण है, वस्तु जितनी बड़ी होती है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है।
ठीक है। आप देखे होंगे जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आप जितने बड़े हैं, आपका मुंह जितना बड़ा है उतना बड़ा ही आपको दर्पण में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है कि जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी दर्पण में बनता है समतल वाले में। और तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है दर्पण में प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। समझ रहे हैं? जैसे आप दर्पण अपने सामने रखिए और उसके सामने खड़े हो जाइए, और जब आप दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब भी आप देखेंगे कि दर्पण में दूर होता चला जाता है। इससे हमको ये पता चलता है कि आप दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है उसका प्रतिबिंब दर्पण में भी, दर्पण के अंदर भी उतनी ही दूरी पर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का क्या मतलब है कि जब आप दर्पण में देखते हैं, जब आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं दर्पण में, तो आप देखेंगे कि आप इस तरह से खड़े हैं, लेकिन दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो इस तरह से बनता है। ऐसा बनता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये समतल दर्पण का एक गुण होता है कि वह आपके प्रतिबिंब को पार्श्व परावर्तित कर देता है। मतलब कि आप अगर इस तरह खड़े हैं तो आपका प्रतिबिंब इस तरह से घूमकर दिखाई देता है। यानी अगर आप दाहिना हाथ अपना उठाएंगे तो प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब दर्पण में बना उसका ये वाला हाथ उठेगा इस तरह से। ऐसा होता है ना, आप दर्पण के सामने जाइएगा और देखिएगा कि आप ये वाला हाथ उठाएंगे तो दर्पण का ये वाला हाथ उठता है। तो ये समतल दर्पण का एक गुण है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो पार्श्व परावर्तित कर देता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप लोगों ने समतल दर्पण के बारे में जाना, समतल दर्पण के जो गुण होते हैं उसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग खूब ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में आपने क्या पढ़ा कि ऐसा दर्पण जिसका जो तल है वो कैसा हो? समतल हो। लेकिन इसमें आप क्या देखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ या उसका तल कैसा हो? गोलीय हो, ठीक है। समतल में आपने देखा इस तरह से, और गोलीय में किस तरह से रहेगा? इस तरह से। इसका जो तल होगा वो गोलीय होगा, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका तल गोलीय हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो देखिए गोलीय दर्पण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का हमने बताया। अब देखिए गोलीय दर्पण और इसकी एक और परिभाषा है। जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वो क्या होता है? किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग। मतलब कोई एक कांच का गोला हो और खोखला हो, ठीक है, उसको अगर काट दिया जाए तो उसका जो एक भाग है वो क्या बन जाता है? वो एक गोलीय दर्पण बन जाता है। तो उसमें देखिए 2 स्थितियां उत्पन्न होती है। मान लीजिए हमारा एक कांच का खोखला गोला है और इसको हमने बीच से काट दिया, ठीक है। तो बीच से अगर काट दिया तो एक भाग हम लेते हैं, ये वाला आप हटा दीजिए, एक भाग हम लेते हैं। तो देखिए ये स्थिति बन गई, ठीक है। ये खोखला था, इसको हमने काट दिया तो ये बन गया हमारा गोलीय दर्पण। लेकिन अगर आप इसमें प्रकाश की किरण ले जाएंगे तो क्या होगा? अभी तक तो इस पर जो कुछ पालिश वालिश की नहीं गई है, तो अगर आप प्रकाश की किरण ले जाएंगे तो प्रकाश की किरण आर पार हो जाएगी, ठीक है। तो परावर्तन तो हो नहीं पाएगा। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? खोखली गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, लेकिन उसका जो पृष्ठ गोलीय होता है, लेकिन उसका एक जो तल है उस पर कलई की जाती है, ठीक है। यानी रेड ऑक्साइड इस पर लगाया जाता है। तो देखिए अगर हम इसके बाहरी तल पर रेड ऑक्साइड लगा दें तब ये क्या हो जाएगा? अगर हम इसके बाहरी तल पर जो रेड ऑक्साइड लगा देते हैं तो जो प्रकाश की किरण जाएगी वो अंदर पड़ेगी और अंदर से परावर्तित होगी। ऐसा होगा ना, अंदर प्रकाश की किरण पड़ेगी और यहाँ से परावर्तित होगी। तो ये जो स्थिति है इसी को हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। इस स्थिति में जो है परावर्तन प्रकाश का वो अंदर यानी इसके दबे हुए भाग से हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा दर्पण बन गया? हमारा अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण की अगर परिभाषा लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, ठीक है। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक। तो देखिए इसमें जो परावर्तन होगा इसके जो है दबे हुए तल से होगा। तो आपने अवतल दर्पण जाना। और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यही जो पेंट इसके बाहर तरफ किया गया, ठीक है, जो कलई की गई है इसके जो है उभरे हुए सिरे पर की गई है, ठीक, तब ये क्या बन गया था? हमारा अवतल दर्पण। लेकिन अगर यही जो कलई है इसको हम इसके अंदर की तरफ कर दे, ठीक है, एक हम और चित्र बना ले रहे हैं। अगर हम इसके अंदर की तरफ जो है
रेड ऑक्साइड कर दें, लगा दिया जाए, तब जो परावर्तन होगा वो कहाँ से होगा? अंदर से तो होगा नहीं, कहाँ से होगा? बाहर से होगा, यहाँ से इसका परावर्तन होगा। ठीक है, इस स्थिति में अंदर की तरफ से हो रहा है, लेकिन इस स्थिति में कहाँ से होगा? बाहर से होगा। ठीक है, तब इस दशा में कौन सा हमारा दर्पण बन गया? ये बन गया हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझा। अवतल दर्पण जो होता है जिसमें ऐसा गोली दर्पण जिसका तल दबा हुआ होता है। ठीक है, ये देखिए, ये इधर पेंट कर दिया गया और इसका जो दबा हुआ तल है वहां से परावर्तन होगा। तो ऐसा गोली दर्पण जिसके दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है या जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। और ऐसा गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं हम? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आप लोगों ने अवतल और उत्तल के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।